हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई परवेज़ में। तो हमने पिछले लेक्चर में 3.3 के प्रश्नावली 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ये 3.3 पूरा हो चुका है लगभग। इसके बाद अब हम बात करते हैं 3.4 पर चलने के लिए। उसके लिए पहले कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखने योग्य हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो पढ़ना है हमें व्युत्क्रम निकालना, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। जैसे a बराबर दे दिया कोई भी आव्यूह 2x2 का या 3x3 का, कोई भी वर्ग आव्यूह का, जैसे दे दिया कोई भी 1 2 3 4, ये आव्यूह है। इसका कहेगा कि व्युत्क्रम क्या होगा, और इसको कहेगा कि प्रथम पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ रूपांतरण विधि से। तो बात करेंगे हम लोग आज इस पे क्या है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। पहले तो हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह पर बात करते हैं। क्या होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह? यदि कोई आव्यूह A जो एक वर्ग आव्यूह हो, जो एक कैसा आव्यूह हो? वर्ग आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह हो, और कोई दूसरा आव्यूह B, ये भी क्या हो? कोई वर्ग आव्यूह हो। ये दोनों इस प्रकार हो कि अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें, A इंटू बी अगर निकालें, तो A इंटू बी निकालने पर कोई हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये 2x2 का है, कोई 2x2 का कोई वर्ग आव्यूह है, जैसे A किस ऑर्डर का है? A जो है वो 2x2 का है, और B भी किस ऑर्डर का है? 2x2 का है, ये भी 2x2 का। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले वो भी किसका मिले? 2x2 का मिले। फिर से देखेंगे क्या होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि कोई आव्यूह A तथा कोई आव्यूह B, कोई दूसरा आव्यूह है ये B, जिसके ऑर्डर क्या हो? समान हो। अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का हो, अगर ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का हो। A और B ऐसे कोई दो आव्यूह इस प्रकार हो कि इनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें A और B, और मल्टीप्लाई करने पर यदि इसकी वैल्यू क्या बन जाए? I बन जाए, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A को B का व्युत्क्रम आव्यूह या B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। तो यही होता है क्या? व्युत्क्रम आव्यूह या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या होता है? A और B कोई समान ऑर्डर के दो आव्यूह इस प्रकार हों कि A और B की मल्टीप्लाई करने पर यदि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, कोई इकाई आव्यूह मिलता है, तो A को B का या फिर B को A का क्या कहेंगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब इसमें दो प्रकार से हम रूपांतरण करेंगे। पहला होगा पंक्ति का सहारा लेकर करेंगे, पंक्ति रूपांतरण, और दूसरा है स्तंभ रूपांतरण। स्तंभ रूपांतरण दो प्रकार से होगा। पंक्ति रूपांतरण में क्या है? जैसे कोई आव्यूह अगर है, मान लेते हैं 1 2 -1 1 0 5 3 2 1, जैसे ये कोई आव्यूह है, कोई पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह के लिए पहले पंक्ति रूपांतरण की बात करेंगे। तो ये क्या है? R1 है, ये R2 है, और ये क्या है? R3 है। ये क्या है? C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो अगर हम कह रहा है कि पंक्ति रूपांतरण विधि से करना है, तो पंक्ति रूपांतरण के लिए इसमें क्या करेंगे? R1 R2 और R3 का ही सहारा लेकर करेंगे। जैसे अगर हमें इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है तो कैसे जीरो करेंगे? जीरो करेंगे R1 में से R2 को माइनस करके, R1 माइनस R2, इस तरह से। या फिर कभी कभी एक्सचेंज करने के लिए कहता है तो R1 एक्सचेंज करना है किसके साथ? R2 के साथ। मतलब अगर कहा पंक्ति रूपांतरण विधि से आव्यूह को हल करो या फिर इसका इन्वर्स निकालो,
तो क्या होगा, इसमें रो ऑपरेशन लगेगा, R1 R2 R3, कभी कभी इसमें से इसको माइनस कर देंगे जैसी ज़रूरत रहेगी। अगर कहता है कि प्रथम स्तंभ रूपांतरण, तो स्तंभ रूपांतरण के लिए किसका सहारा लेंगे, C1 C2 और C3 का सहारा लेंगे। C1 को C2 में कन्वर्ट करेंगे, C2 को C1 में, या C1 को C3 में, इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो ये होता है जिसमें हम रो ऑपरेशन का सहारा लेंगे, वो होगा प्रथम पंक्ति रूपांतरण, और जिसमें कॉलम माने स्तंभ का सहारा लेंगे वो क्या होगा, प्रथम स्तंभ रूपांतरण विधि। तो यही होता है पंक्ति रूपांतरण विधि और स्तंभ रूपांतरण विधि। और बाकी व्युत्क्रमणीय अवयव आपको समझ में आया ही होगा कि ए और बी समान ऑर्डर के दो ऐसे अवयव हों, इस प्रकार हों कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यदि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो वो अवयव क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव या व्युत्क्रम अवयव। इसमें ए को बी का या फिर बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहेंगे। तो ये था, ये बातें जानने योग्य थी। बाकी सारी बातें भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे उसमें सारी बातें हम करेंगे क्या है। तो आते हैं सवाल पे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 23 को ले रहे हैं। इसमें कह रहा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए बराबर 1 2 2 - 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, इसको कैसे करेंगे देखेंगे। कुछ बातें और इसमें देख लेंगे हम लोग, क्या कि जैसे कोई अवयव ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर आई ए है, ए बराबर आई ए, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू जो भी एलिमेंट हो, जैसे ए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, A11 A12 A21 और A22, ये कोई अवयव है। और इधर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का ये रहेगा उस ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे मान लेंगे क्या, 1 0 0 1। अगर यहाँ पे 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स है जो ए की वैल्यू जो दी रहेगी, तो आइडेंटिटी में भी हम क्या करेंगे, 2 × 2 का ही कोई मैट्रिक्स मानेंगे और इसको ए ही रहने देंगे। अब क्या होगा, जो ऑपरेशन R1 के लिए लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन इसके R1 के लिए लगाएंगे, जो ऑपरेशन इसके R2 के लिए लगाएंगे वही ऑपरेशन इसके R2 के लिए लगाएंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको कह रहा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। अब इसमें यह नहीं कह रहा है कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के द्वारा या स्तंभ संक्रियाओं के द्वारा, तो इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे स्तंभ रूपांतरण से कर सकते हैं, चाहे पंक्ति रूपांतरण से कर सकते हैं। जैसे ए बराबर कोई अवयव दिया हुआ है, ए की वैल्यू दे रखा है 1 2 2 - 1, ये दिया हुआ है कोई अवयव ए की वैल्यू। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे क्या कि माना ए की वैल्यू आई ए। चूंकि देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर ये कोई, इसको हम सारणी के रूप में अगर चेंज करें तो मल्टीप्लाई इसका जो करने पर, या फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई अगर करेंगे, जैसे कोई अवयव 1 0 0 1 है और कोई अवयव 2 1 - 1 2 है, ये है, तो अगर इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर इसके अवयव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देख लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम 2 हो गया, ये 0 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ, -1 के साथ, तो प्लस के साथ 0। पहला रो दूसरा कॉलम 1 की 1 के साथ 1 और 0 को 2 के साथ 0। इस R2 की मल्टीप्लाई C1 के साथ, तो 0 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे 0, और प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -1। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 1 -1 0। तो इसके अवयव पर कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू आई ए के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ करने पर मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या किए, ए की वैल्यू आई ए ले लिए। अब यहाँ पे जो भी ए की वैल्यू दे रखा है उसको लिख लेंगे। कितना दिया हुआ ए का मान, ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 2 2 -1, ये वैल्यू दिया हुआ है। और क्या बताए थे कि आई को उसी ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेंगे 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या है, ए को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखेंगे इसमें अगर हमें पंक्ति रूपांतरण से करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले प्रारंभिक
पंक्ति रूपांतरण विधि से आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग? प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का। तो पंक्ति रूपांतरण में देखेंगे ये क्या है R1, ये क्या है R2, जो यहाँ पे R1 इसका भी और ये भी क्या है R2 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इस वाले एलिमेंट को जीरो करना। हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है और जो ऑपरेशन इसमें लगेगा वही ऑपरेशन इसमें भी लगाना है। इसको आइडेंटिटी बनाना है और ये जो कोई भी मैट्रिक्स बन सकता है। तो अगर इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है तो आइडेंटिटी बनाने के लिए ये वाला जो एलिमेंट होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको हमें जीरो करना है। जीरो कैसे करेंगे, जीरो कैसे करेंगे, ये है R1 और ये दूसरा वाला R2 है। तो देखेंगे क्या, अगर हम इस वाले R2 में जैसे R1 की वैल्यू लिखेंगे, R1 की वैल्यू लिखेंगे और किस प्रकार R1 में से R1 में R2 का 2 गुना ऐड कर देंगे, माने 2R2 को अगर हम ऐड कर दें, मतलब अगर इसमें से इसको माइनस कर दें और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, R2 में 2 की मल्टीप्लाई करके R1 के साथ अगर ऐड कर दें तो R1 की वैल्यू मिलेगी। तो R1 की वैल्यू सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाला एलिमेंट जीरो बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, ये हो गया R1 माइनस 2R2। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसको ऐड किसके साथ करना है, R1 के साथ। तो ये R1 और ये R2, R2 में 2 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 4 बनेगा। 4 + 1 5, कितना हो गया 5। अब इसके बाद इसको देखेंगे, R2 में 2 की मल्टीप्लाई और वो भी माइनस में -2 और इसको किसके साथ ऐड करना है, R1। R1 मतलब 2 से 2 के साथ ऐड करना है। तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 0। तो ये एलिमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसके बाद और बाकी इस R1 में R2 में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें देखेंगे यहाँ पे भी वही, अगर यहाँ पे R2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 0 और 0 में इस 1 माने R1 के पहले एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 1 ही रहेगा। और इसमें देखेंगे, इसमें R1 का मतलब 0 और +2 प्लस के साथ 2 × R2 मतलब 1। तो इसको ऐड करने पर कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और बाकी R2 में कोई परिवर्तन नहीं होना है और इसके साथ क्या रहेगा, A। तो ये लाइन समझ में आई होगी सभी को। एक बार फिर से समझेंगे। ये R1 है, ये R2 है, R1 और ये क्या है, R2 है। करेंगे क्या इसमें, R1 मीन्स 1 और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, R2 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो इसका कितना हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा -2। अब ये क्या है R1 और ये क्या है 2R2 है ये। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और लिखनी किसकी वैल्यू है, R1 की, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी -2 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 - 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। यहाँ पे वही चीज़ दिखना है, क्या R1 का मतलब 1 और 2R2 का मतलब इस दोनों में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा और ये 2 × 2 हो जाएगा। इनको अगर हम ऐड कर लें किसके साथ, R1 के साथ, तो क्या होगा 1 + 0 कितना 1। अब इस वाले एलिमेंट यहाँ पे 2 हो चुका है, 2 + 0 2, 2 + 0 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और 2 R1 में। बाकी R2 में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब किसको 0 करना है हमें, अब एलिमेंट को 0 करना है, इस 2 को 0 करना है। इस 2 को कैसे 0 करेंगे, देखेंगे इस 2 को कैसे 0 किया जाए। क्या होगा, A 5 0 1 2 मीन्स R1 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर हमें 0 करना है, किसको, R2 को, तो करें क्या, R2 टेंस टू अगर इस R2 में हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें, R2 में 5 की मल्टीप्लाई कर दें
और घटा दें 2r1 के साथ, मीन्स देखिए इसमें जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 होगा, तो यहाँ पे भी 2 की करनी पड़ेगी तो 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। अब जब दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ पे भी 10 बन रहा है और यहाँ पे भी 10 बन रहा है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो देखेंगे जैसे इस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, इधर थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे कि अगर इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें, किसकी 5 की मल्टीप्लाई, तो R2 में 5 की मल्टीप्लाई कितना हो गया कितना, वैल्यू हो गई 10। और इस -1 के साथ भी 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी -5। इसके बाद R1 में 2 की मल्टीप्लाई, तो R1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 10 - 10 0, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 0। इसके बाद इस वाले एलिमेंट में देखेंगे, इस वाले एलिमेंट में इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की, तो ये 0 ही रहेगा। तो ये 0 ही रहेगा और माइनस इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की, तो ये बन गया कितना -5 तो कितनी वैल्यू इसकी आ गई -5 बन गई इसकी। एक बार फिर से समझेंगे क्या है। R2 में 5 की मल्टीप्लाई, तो R2 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना बनेगा 10। R2 मीन्स इस वाले एलिमेंट में भी और इस वाले एलिमेंट में भी दोनों की मल्टीप्लाई किसकी 5 की, तो ये हो जाएगा कितना 10। और इसमें 5 की मल्टीप्लाई किए तो -5। अब क्या कह रहा है 2R1 मीन्स R1 के प्रत्येक एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 10 और ये 0 ही रहेगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, माने इस वाले R2 में से R1 को घटा देना है, तो 10 - 10 0, -5 - 0 -5। सेम वही काम यहां पे भी करना। वही चीज यहां पे भी करना है। क्या होगा 5R2, तो 5R2 मीन्स 0 ही रहेगा, क्योंकि 5R2 मीन्स इन दोनों एलिमेंट में R2 में प्रत्येक एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5, और 2R1 मीन्स R1 ये है और इसमें किसकी मल्टीप्लाई 2 की, तो ये 2 और ये 4। अब क्या होगा R2 में से R1 को माइनस करना मीन्स 0 - 2 -2 और 5 - 4 1, 5 - 4 1 हो गया। तो अब क्या होगा देखते हैं आगे। तो अब इसमें क्या है, यहां पे 1 बनाना है और यहां पे भी 1 बनाना है। करेंगे क्या, तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, होगा क्या R1 को हम लिखेंगे 1/5 R1 और R2 को लिखेंगे -1/5 R2, -1/5 R2। कैसे, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 यहाँ पे बनाना है। अगर 1 बनाना है तो R1 के प्रत्येक एलिमेंट 1 होनी चाहिए, तो R1 में एक एलिमेंट तो 0 हो चुका है, इसको अगर 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर R2 के प्लेस पर भी ये दूसरे वाले एलिमेंट में अगर 1 बनाना है तो इसमें 5 - 1/5 से करना पड़ेगा, -1/5 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा -1/5 होगा कितना, ये बन गया 0, 1 बन गया और ये 0 ही रहेगा, और ये 0 तो है। अब इसमें अगर -1/5 कर दें तो 5 से 5 और माइनस प्लस तो 1 बन गया। जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वही काम यहाँ पे भी करना है। कितना हो जाएगा 1/5 और इस दूसरे वाले एलिमेंट में 2/5। अब -1/5 में करेंगे मल्टीप्लाई, -2 की मल्टीप्लाई -1/5 से, -1/5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 2/5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/5। अब देखेंगे क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसको अगर इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो इसकी ये पावर में कितना है +1 है, इधर ट्रांसफर करेंगे -1 इज इक्वल टू 1/5
2/5, 2/5 माइनस 1/5, यही क्या है। और आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू बन गई वो 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, यही वैल्यू इसकी ए इनवर्स की हो जाएगी। तो ए का जो इनवर्स हुआ वो क्या हुआ, व्युत्क्रम जो हुआ वो क्या हो गया, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, यही होगा। अब देखते हैं चेक कैसे करेंगे कि आंसर हमारा सही है गलत। तो बताए अभी पिछले वाले भी जो एग्जाम्पल ले रहे थे, तो इसमें क्या है, इसमें ए की मल्टीप्लाई अगर इस ए इनवर्स के साथ या फिर इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के एलिमेंट के साथ अगर कर दिया जाए, अगर इसकी वैल्यू 1 0 0 1 बन रही है तो वैल्यू हमारी सही है, वही उसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम प्रथम स्तंभ रूपांतरण से एक बार देखते हैं क्या आता है। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे हम प्रथम पंक्ति रूपांतरण से करें या फिर स्तंभ रूपांतरण से। इसी को हम अगर स्तंभ रूपांतरण से करें तो क्या होगा, देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 1 2 2 माइनस 1, ये हुई, इज इक्वल टू ए के साथ ए इंटू में रहेगा, और इसका भी 2 क्रॉस 2 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। कितना होगा, 1 0 0 1। क्या होगा, इसमें भी पहले हमें 0 करना है, किस एलिमेंट को, इसको 0 करेंगे, कितना आएगा देखते हैं। इसको अगर हमें 0 करना है तो क्या होगा, अगर इस वाले एलिमेंट के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दें और इसको माइनस कर दें, देखते हैं कैसे। हमें 0 करना है C1 वाले पहले C2 के पहले एलिमेंट को, और C2 के पहले एलिमेंट को अगर 0 करना है मीन्स C1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, 1 2, और इसमें भी 1 0, और यहाँ पे A रहेगा 1 0। बदलाव किस में आएगा, C2 में। होगा क्या, C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1 मीन्स अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, C1 के प्रत्येक एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। और करेंगे क्या, C2 मीन्स इस वाले एलिमेंट को इसमें से, इस वाले एलिमेंट को इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जब 2 की मल्टीप्लाई कर दिए, C1 में किसकी मल्टीप्लाई, 2 की, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या होगा, C2 माइनस 2C1, C2 मीन्स 2 माइनस 2C1 माइनस कर लेंगे, होगा कितना, ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे -1 और यहाँ पे -4, चूंकि ये कितना बन जाएगा, ये C2 की वैल्यू -1 और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस के साथ 4 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी बन गई, -5, तो इसकी वैल्यू बन गई -5। और जो काम इसमें किया गया है इस वाले C2 में, वही यहाँ पे भी करना है। क्या होगा, इसमें देखेंगे C2 मीन्स 0 माइनस 2C1, इसमें मल्टीप्लाई 2 की, तो 2 इंटू 1, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, -2। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, -2। कितनी बनेगी, -2। इसके बाद इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, C2 मीन्स 1 माइनस 2C1, 2C1 मीन्स 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, किस एलिमेंट को अब 0 करना है, इस वाले एलिमेंट को। ये एलिमेंट हुआ 0, अब इस एलिमेंट को करना है। इस एलिमेंट को 0 कैसे करेंगे देखेंगे, मीन्स C1 को 0 करना है, C1 के दूसरे एलिमेंट को। तो C2 में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 0 -5 के साथ A के साथ इंटू में -2 1, यही बनेगा। बदलाव किस में आएगा, C1 में, इसके भी C1 में और उसके भी, दोनों के C1 में बदलाव आएगा। कैसे करेंगे,
अगर हमें इस वाले एलिमेंट को ज़ीरो करना है, इस वाले एलिमेंट को, तो करना क्या पड़ेगा? तो करेंगे क्या, C1 टेंस टू 5C1, 5C1, C1 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से प्लस के साथ 2C2 यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, और तो C1 टेंस टू 5C1 और प्लस के साथ 2C2 ये होगा। करेंगे क्या, देखेंगे इसमें फिर से 5C1 मीन्स अगर यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी 5 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। इसके बाद इसमें किसकी, C2 में किसकी मल्टीप्लाई, 2 की, तो ये 0 ही रहेगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा। अब देखेंगे अगर इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने पर कटना नहीं है, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन अगर होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे -10 यहाँ पे +10, तो इस वजह से इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ की, 0। तो देखेंगे कैसे, ये 0 है और ये 5 है, 0 को 5 के साथ, इस वाले 0 को इस वाले 5 के साथ ऐड करेंगे और वैल्यू किसकी लिखनी है, C1 की वैल्यू लिखनी है, C1 की वैल्यू लिखनी है। तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना बनेगा, 5, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी -10 और ये +10, तो -10 + 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो गया इसकी वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, अब होगा इस वाले एलिमेंट में, इसके दूसरे पहले वाले कॉलम में क्या होगा, जो काम यहाँ पे किया गया है इसमें वही इसमें भी होगा। देखेंगे कैसे, तो 5C1 मीन्स 5 की इसमें मल्टीप्लाई, 5 की इसमें मल्टीप्लाई, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई, 2 की, तो ये हो गया कितना, 2 की मल्टीप्लाई -4, और इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई तो 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पर -4 और +5 की वैल्यू 1 बनेगी। कितनी बनेगी, 1 बनेगी। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें, हाँ ऐड ही करना है, यहाँ पे 2 हुआ और ये 0 हो जाएगा, इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा। तो 2 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ये हो गया कितना, 2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई इतनी। अब देखेंगे इसमें 5 बन रहा है, इसमें -5 बन रहा है। करेंगे क्या, इसमें क्या होगा, इसमें C1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 C1, और C2 में -1/5 की डिवाइड करेंगे, -1/5 C2। चूंकि यहाँ पे +1 बनाना है और यहाँ पे भी +1 बनाना है, ये पहले से प्लस है तो केवल 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। इसमें -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये माइनस प्लस, और 5 से 5 डिवाइड होकर 1 बनेगा। तो होगा कितना, 1 0, ये 0 1, और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, इसकी वैल्यू बन गई 1/5, और ये बना 2/5, ये बना 2/5 प्लस में, चूंकि इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी बनी, 1/5। तो यही वैल्यू होगी, ये -1/5 यही होगा इनवर्स। ए को इधर ट्रांसफर करेंगे, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी बन गई, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यही हो गया इनवर्स। तो हमारा अगला सवाल है 3x3 में इसको ले रहे हैं। अभी तक 2x2 का हमने सॉल्व किया दोनों तरीके से, प्रथम स्तंभ रूपांतरण और प्रथम पंक्ति रूपांतरण। तो इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में भी वही कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए की वैल्यू 3x3 में दिया है, वर्गाव्यूह है, का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। करेंगे कैसे, देखेंगे इसको। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी दे रखा है,
ए की वैल्यू दिया हुआ है 0 1 3 1 2 1 और 2 3 1, ये वैल्यू ए की वैल्यू दे रखा है। इसका भी हमें क्या निकालना है, इनवर्स। कैसे करेंगे, ए बराबर ए की वैल्यू आई ए होगा क्या, पंक्ति रूपांतरण विधि से पहले करेंगे इसको। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू 0 1 3 1 2 1 2 3 1। और अगर ये 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसका हम 3 क्रॉस 3 का लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई वैल्यू। और ये क्या है, ए। बहुत ध्यान से समझना इसको। इसमें भी हमें जो उसमें कर रहे थे पंक्ति रूपांतरण और पंक्ति रूपांतरण विधि से ऑपरेशन जो लगा रहे थे वो रो से रिलेटेड लगा रहे थे। कैसे, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें इसको ज़ीरो करना है। तो सबसे पहले इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में ज़ीरो करेंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। पहले इस 1 को, उसके बाद इस वाले 1 को, उसके बाद इस 3 को करना है 0, उसके बाद इस 2 को करना है और इस 1 को छोड़ना है, इस 1 को नहीं करना। फिर इस 3 को करना है और उसके बाद इस 2 को करना है, इस क्रम में एंटी क्लॉकवाइज में। और जो काम इसमें करेंगे वही चीज़ें इसमें भी करते जाएंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले 1 को 0 करना है, फिर इस वाले 1 को, 3 को, 1 को, 3 को, 2 को, इस प्रकार से 0 करना है हमें। तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का बनते ही बनते हैं इनवर्स पे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस 1 को 0 बनाना है और इस 1 को 0 किसकी सहायता से बनाएंगे, इस 2 की सहायता से बनाएंगे। कैसे, और यहां पे ए, बदलाव जो होगा वो किस में होगा, R1 में होगा। बाकी R2 और R3 को ऐसे लिख देंगे 1 2 3 3 1 1। इसमें भी वही 0 1 0 0 0 1, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, इस वजह से इसको हम पहले ही लिख दे रहे हैं। बदलाव किस में आएगा, R1 में और इसके R1 में। करेंगे कैसे, अगर हम यहाँ से R1 की वैल्यू निकालनी है, इसको अगर हमें 0 करना है तो 0 R2 की सहायता से अगर करें या फिर R3 की सहायता से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे गुणांक दोनों के समान है तो करेंगे क्या, R1 टेंस टू R1 माइनस R3, R1 टेंस टू R1 माइनस R3। अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें तो वैल्यू किसकी मिलेगी, R1 की। तो यहाँ पे R1 जो होगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हमें 0 करना है, बाकी ये एलिमेंट कुछ भी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो बाद में कर लेंगे उसको। अगर इसको हमें 0 करना है तो इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 की वैल्यू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 की वैल्यू कितनी बनेगी, -3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, -3। और 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, और ये 2 माइनस 1 1 हो गया। इसके बाद इस वाले एलिमेंट को देखते हैं, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 की वैल्यू 1, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और 0 माइनस 1 -1, ये हो गया R1 पहले वाले कॉलम में पहला एलिमेंट 0। इसके बाद क्या बताए थे, किसको 0 करना है, इस 1 को 0 करना है। इस 1 को 0 कैसे करेंगे, देखते हैं इधर, यहां से देखेंगे, ये है A। R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, ना तो R3 में कोई बदलाव आएगा, 3 1 1। यहाँ पे भी वही 1 0 -1 और ये 0 0 1। R2 में तब्दीली आएगी, कैसे, अगर हम इस R2 करेंगे क्या, इसमें देखेंगे, यहाँ से R1 और R2 का सहारा लेते हैं, तो R2 टेंस टू R2
या R2 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें और 3 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें, मीन्स 3R2 कितना होगा, 3R2 प्लस के साथ R1, ये काम कर दें हो जाएगा। कैसे, अगर इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें अगर करेंगे तो R1 R2 के प्रत्येक एलिमेंट में 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3 ये 6 और ये 9, ये 3 ये 6 और ये 9। करेंगे क्या, इन दोनों को, यहाँ पे भी 3 पहले से बना हुआ है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 3 बन रहा है, ये माइनस में 3 बन रहा है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें R2 की वैल्यू लिखनी है, R2 टेंस टू 3R2 प्लस R1 होगा क्या, ये वैल्यू बन गई 0। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3R2 मीन्स 3 दूना 6 बन चुका है, ये कितना बन चुका, 6 में से 0 को ऐड कर देना है, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 में कितना आएगा, 6 ही रहेगा। इसके बाद 3R1 है, ये 1 3, तो इसकी मल्टीप्लाई R2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, माने 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, और 9 प्लस R1 मीन्स 1, तो 9 प्लस 1 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 10 बन गई। तो जो काम यहाँ पे किया गया वही यहाँ पे भी कर देना है, दूसरे वाले इसके कॉलम में। क्या होगा, 3R2 मीन्स 0, ये क्या है, 3 की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 प्लस 1 कितनी हो गई वैल्यू, 1। यहाँ पे देखेंगे 3 की मल्टीप्लाई R2 में और उसके साथ R1 के दूसरे वाले एलिमेंट को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद इस 0 में 3 की मल्टीप्लाई तो 0, और 0 के साथ R1 मीन्स -1 को ऐड करना है, तो ये कितना बनेगा, -1। फिर से एक बार देखेंगे इसको, ये बना इसका 3 और 3 माइनस, ये दोनों को ऐड करना है चूंकि प्लस है साइन, तो 3 प्लस 3 मीन्स ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 कितना, 0। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दी है यहाँ पे, 0 हो गया। इसके बाद इसमें देखते हैं R2 में 3 की मल्टीप्लाई बना कितना, 6, और इसमें से 0 को ऐड करना, इसमें क्या करना है, 0 को ऐड करना, तो 0 को ऐड किए कितना आ गया, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब इसके R2 के तीसरे एलिमेंट में देखते हैं, किसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 3 में मल्टीप्लाई करनी है 3 की, तो बन जाएगा कितना, 9, और 9 में ऐड किसको करना है, +1 को, कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे यही चीज़ इसमें भी करना है, क्या, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 0 ही रहेगा, और उसमें ऐड करना है +1 को, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसके बाद इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी, तो 3 × 1 और 0 को ऐड करना, तो कितना बन गया, 3 बन गया ये। और इसके बाद इसके तीसरे एलिमेंट में 0 में 3 की मल्टीप्लाई, 3 × 0, और 0 में 3 की मल्टीप्लाई ऐड किस में करना है, -1 के साथ, तो कितना बन गया, -1 ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी 0 हो चुकी, -1 बच गया ये, -1। अब किस एलिमेंट को 0 करेंगे, अब 0 करेंगे इस वाले एलिमेंट को, कैसे देखेंगे, अगर हम इस R3 को इस R1 के साथ ऐड कर दें जोड़ने पर, तो ये 3 + 3 और ये माइनस में है चूंकि, तो 3 - 3 कैंसिल होकर क्या दे देगा, ये 0। तो यहाँ पे वही करते हैं, क्या, R3 टेंस टू R3 + R1 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों R1 और R2 में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, -3 0 1 0 6 10, और इसमें भी 1 0 -1 1 3 1 3 -1, तो ये है। क्या होगा, अगर इस R3 की वैल्यू हमें लिखनी है R3 + R1 करके, मीन्स इसको अगर ऐड कर दें तो बनेगा 0, इसको ऐड कर दें तो 1, इसको ऐड कर दें तो 1 + 1 2, इसमें भी वही 0 + 1 1, 0 + 0 0, और 1 -1, इसकी भी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। तो अब इसके बाद किस एलिमेंट को 0 करेंगे, ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। इसके बाद अब किस एलिमेंट को करना है, इस 1 को करना है 0। इस 1 को 0 किसकी सहायता से करेंगे, इस 0 की सहायता से तो कर नहीं पाएंगे, इस 6 की सहायता से करेंगे। कैसे,
3 टेंस टू 6R3 माइनस R2। कैसे? अगर हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दें किसमें, R3 में, और इसको R2 के साथ माइनस कर दें तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। तो बदलाव किसमें आएगा, R3 में, मीन्स R2 को और R1 को ऐसे ही लिख देंगे 0 6 10। इसमें भी 1 0 माइनस 1 और ये 1 3 माइनस 1। तो इसके बाद क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे तो दोनों एलिमेंट 0 हैं तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, 0 ही रहेगा। इसमें देखते हैं 6 की मल्टीप्लाई R3 में, तो यहाँ पे हो गया कितना, 6 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 में से इस 6 को घटा देंगे, R2 के यही एलिमेंट तो है, दूसरा एलिमेंट, 6 माइनस 6 कितना बन गया, 0 बन गया। इसके बाद इसमें अगर हम 6 की मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 12, और 12 में से इस 10 को माइनस कर देंगे, कितना बन गया, 2 बन गया। अब देखते हैं दूसरे वाले अवयव में क्या होता है, 1 यहाँ पे 6 बन जाएगा, इसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई किए, R3 का 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस R2 की वैल्यू 1, तो 6 माइनस 1 कितना बना, 5। इसके बाद इसमें अगर हम 6 की मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ तो 0 ही रहेगा, और इसके साथ माइनस करना है 3, इसके साथ 3 माइनस करना, तो कितना बना, -3। इसके बाद इस वाले एलिमेंट की बात करें तो इसमें भी ये एलिमेंट क्या है, 0, तो 0 ही रहेगा 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी। और ये -1, ये वाला माइनस, और ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा, +1, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, +1 बन गई। तो इसके कितने एलिमेंट हुए, 0, ये 0 हुआ, ये और ये। अब इसके बाद किस एलिमेंट को करना है, इस 10 को 0 करना है, इस 2 को नहीं करना, इस 10 को 0 करना है, इसके बाद इस 1 को करना है। 2 बार इसको और कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। इसको देख लेंगे एक बार, तो अब इसके बाद 0 करते हैं किसको, इस 10 को, इस 10 को 0 करेंगे, मीन्स R2 को 0 करेंगे, R2 के तीसरे एलिमेंट को। तो R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, -3 0 1 0 0 2 ये हुआ। इसके बाद इसमें क्या होगा, 1 0 -1 5 -3 1 ये, और ये क्या है, A। अब हमें इस 10 को 0 करना है। इस 10 को 0 कैसे करेंगे, अगर इस 10 को हमें 0 करना है तो हम R1 की सहायता से करें या फिर R3 की सहायता से। अगर हम R1 की सहायता से करते हैं तो इसको 0 करने के चक्कर में यहाँ पे कोई एलिमेंट बन जाएगा फिर से। लेकिन अगर इसके दोनों एलिमेंट पहले से 0 हो चुके, अगर इसकी सहायता से अगर हम 0 करें, मतलब R3 की सहायता से R2 को अगर 0 करें तो इसके दोनों के एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेंगे क्या, इस R3 की सहायता से इसको हम 0 करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्या,
R2 की वैल्यू लिखनी है कैसे, R2 माइनस 5R3 मीन्स R1 में से R2 में से R3 को घटाना है। किस प्रकार घटाना है, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके, इसमें 5 की मल्टीप्लाई 0, इसमें 5 की मल्टीप्लाई 0, इसमें हो गया 10 और दोनों को क्या किया 10 माइनस 10 हो गया 0 वैल्यू। तो क्या करेंगे इसमें देखेंगे तो इसके दोनों एलिमेंट 0 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं R2 का मतलब 6 माइनस और 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 ही रहेगा, बना कितना 6 ही रहेगा, 6 रहेगा। इसके बाद इसमें 10 माइनस इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की, R3 में 5 की मल्टीप्लाई, इसके प्रत्येक एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 10, तो 10 माइनस 10 0, ये वैल्यू हो गई 0। इसके बाद दूसरे वाले अवयव में क्या करते हैं, यहां पे किसकी मल्टीप्लाई करनी है R1 मीन्स कितना हुआ, R1 मीन्स 1 माइनस R3 में किसकी मल्टीप्लाई करनी 5 की, तो 25 कितना हो गया -24, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखे -24। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, इसमें किसकी मल्टीप्लाई, ये 1 हुआ मीन्स R2 ये 1 हुआ, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई R3 में 5 की मल्टीप्लाई, तो 25 1 माइनस 25 -24। इसके दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं 3 मीन्स R2 3 माइनस इसमें किसकी मल्टीप्लाई -5, तो ये हो गया, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया -15, और इन दोनों को अगर हम घटाएं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 18, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 18 बन गई। इसके बाद इसके तीसरे एलिमेंट में R2 के तीसरे एलिमेंट में क्या होगा, R2 मीन्स -1 और R3 में किसकी मल्टीप्लाई किए 5 की, तो ये बन गया -5, तो कितनी हो गई वैल्यू -6, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई -6। तो ये हो गया, एक एलिमेंट और 0 करना है। अब किसको 0 करेंगे, अब करेंगे इस 1 को 0, और इस 1 को 0 किसकी सहायता से, R2 की सहायता से या फिर R3 की सहायता से। अगर हम R2 की सहायता से करते हैं तो यहाँ पे फिर से जैसे भी कैलकुलेट करने पर यहाँ पे 0 के स्थान पर कोई डिजिट बन जाएगा, तो इसको हमने तो पहले ही 0 कर लिया। करेंगे किसकी सहायता से, R3 की सहायता से, R3 की सहायता से इस R1 को 0, कैसे, क्या होगा, R1 में 6 0, ये हुआ। अब क्या होगा इसमें, R1 टेंस टू 2R1 माइनस R3, कैसे देखेंगे, क्यों किया ऐसा, यहाँ पे R1 में हमें इस वाले एलिमेंट को 0 करना है। अगर इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें और R3 के साथ माइनस कर दें तो माइनस करने पर 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किसमें किए R1 में इसकी वैल्यू क्या बन गई -6 हुआ, 2 की मल्टीप्लाई इसमें किए R1 में, ये R1 है, इसके प्रत्येक एलिमेंट में किसकी मल्टीप्लाई 2 की, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -6, और -6 में से इस 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा, R3 में 0 ही तो -6 और -0, तो वैल्यू कितनी बन गई -6। इसके बाद इन दोनों एलिमेंट में दोनों 0 हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हुआ और ये R3 मीन्स 2 माइनस हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसमें भी वही करना, 2R1 का मतलब 2 गुणे 1 2, और उसमें से -5 करना है, तो वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, तो वैल्यू कितनी लिखेंगे -3। इसके बाद इन दोनों एलिमेंट में देखते हैं क्या होगा, 2R1 मीन्स 2 × 0 और माइनस, और ये R3 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 3, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3 आ गई।
इसमें देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 2R1, 2R1 का मतलब -1 ओ -2 सॉरी, कितनी वैल्यू -2, 2R1 -2 और माइनस के साथ R1 की R3 मतलब 1, तो इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू चूंकि माइनस कर रहे हैं तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 वैल्यू इसकी हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी -3। तो इसके सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, बस इसके जो विकर्ण हैं यही वैल्यू 0 नहीं हुए, उसको करना भी नहीं 0, अगर हो जाता है खुद से तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो करना नहीं है। अब इसके विकर्ण पर हमें 1 1 1 बनाना है, करेंगे क्या 1 बनाने के लिए, अब क्या होगा देखेंगे। यहां से हो जाएगी इसकी वैल्यू ए, तो यहां से R1 टेंस टू -1/6 R1, अगर हम इसमें -6 से डिवाइड कर दें -6 से तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें भी R2 में क्या करेंगे, इसमें भी 6 से डिवाइड 1/6 R2 प्लस, और ये R3 में किससे डिवाइड करेंगे 1/2 R3, तो ये वैल्यू हो गई। होगा क्या इसमें, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसमें 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें 0 है यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसकी भी 0 है, इन दोनों की वैल्यू 0 0 है, इसमें 2 से डिवाइड करें तो कितनी वैल्यू आ गई 1। इसमें देखेंगे -3 और -6, -3 -6, तो -3 के साथ -6 और इसका 3 के साथ -6 और इसकी वैल्यू -3 के साथ -6। दूसरे वाले में देखेंगे 6 की डिवाइड करनी 6 से, 24 माइनस में अपॉन में 6 और 18 है अपॉन में 6 और -6 है अपॉन में 6। इसके बाद R3 में 5/3 5/2 2 से डिवाइड करना है और ये -3/2 और यहाँ पे 1/2। तो बस लास्ट लाइन लिखना हमें, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वैल्यू बन गई 1, या फिर इसी को हम सीधा कह दें ये आइडेंटिटी बन गए, आइडेंटिटी हो गया और इसकी वैल्यू हो गई कितनी माइनस माइनस प्लस और ये 1/2 बन गई, वैल्यू बन गई 1/2 -1/2 और ये 1/2। दूसरे वाले रो में 6 चौक 24 -4 -4 हुआ और इसका 3 हुआ डिवाइड करने पर और इसका -1। तीसरे वाले रो में 5/2 और -3/2 और ये 1/2 और इसके साथ क्या है a को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इनवर्स की वैल्यू कितनी बन गई 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और ये बना 1/2, ये वैल्यू हो गई a इनवर्स। इस तरह से इनवर्स निकालना है 3x3 का। तो हम प्रश्नावली 3.4 पर पहुंच चुके हैं। अब तक एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया। इसके बाद 3.4 की प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है क्या, 1 से 17 तक जितने भी सवाल हैं सब में यही करना है, इनवर्स निकालना। तो पहले क्वेश्चन में हम ले रहे हैं 1 -1 2 3, ये इसका भी क्या निकालना है इनवर्स। इनवर्स अगर इसका निकालना है तो इसको मान लेते हैं कि a की जो वैल्यू है वो क्या है 1 2 -1 3 है, ये a की वैल्यू हुई। इसका भी हमें इनवर्स ही निकालना है। ये 2x2 का है, किस ऑर्डर का है 2x2 का। जो इनवर्स निकलता है वो सारे जिनका भी इनवर्स निकलेगा वो सारे जो मैट्रिक्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक वर्गाव्यूह ही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो होगा क्या इसमें, तो a की वैल्यू IA के इक्वल होता है। अभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आए हैं। तो a की वैल्यू IA, a अगर 2x2 का है 1 2 -1 3 और यहाँ से जो i मानेंगे वो भी हम 2x2
2 का ही मानेंगे और बाकी a को ऐसे ही रखना है। इसके बाद देखेंगे वैल्यू को हमें ज़ीरो करना है। किस किस वैल्यू को ज़ीरो करना है? पहले इस वाले -1 को ज़ीरो करनी है वैल्यू। करेंगे कैसे? रो ऑपरेशन से। और ये क्या है? a है। यहाँ से हम 2 3 मीन्स R2 में कोई बदलाव नहीं आएगा, R1 में बदलाव आएगा। मीन्स R1 की जो वैल्यू लिखेंगे वो किस प्रकार की होगी? R1 अगर हमें इस वैल्यू को ज़ीरो करनी है तो अगर हम इसी में 3 की मल्टीप्लाई करके इस 3 के साथ ऐड कर दें तो ये -3 और ये +3 हो जाएगी, ये वैल्यू ज़ीरो। जो काम यहाँ पे हो रहा है वही इसके साथ भी होना है। तो देखेंगे 3R1 प्लस के साथ R2, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 3 हुआ और यहाँ पे -3 हुआ। और इसके साथ किसको ऐड करना है? इस R2 को। तो ये हो गया, ये 3 बना, 3 और 2 कितना बन गया? 5। और इसमें -3 और +3 की वैल्यू कितनी बन गई? 0। ये हो गया। अब किस एलिमेंट को जो यहाँ पे किए हैं वही इसके R1 में भी करेंगे। क्या होगा? 3R1 मीन्स इसमें 3 की मल्टीप्लाई और उसको 0 के साथ ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा और इसमें 1 को ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसके बाद इसके दूसरे एलिमेंट को हमें 0 करना है। कैसे? इसके साथ a। तो दूसरे एलिमेंट के लिए R1 ऐसे ही रहेगा 3 1। इसके दूसरे एलिमेंट को अगर हमें 0 करना है तो करेंगे कैसे? R2 टेंस टू R2 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई और R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दें। कैसे? 5R2 R2 में 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 10 हुआ और यहाँ पे भी क्या हुआ? 15 हो गया, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? -2R1 अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10 और ये 0 ही रहेगा। अब दोनों को क्या करते हैं? घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 10 - 10 0 और ये 15 - 0 15, ये वैल्यू हो गई। ओ सॉरी, इसमें नहीं लिखना, यहाँ लिखना 0 15। इसके बाद इसमें क्या होगा? R2 में 5 की मल्टीप्लाई मीन्स 0, ये 0। R2 में 5 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगी 5 की। और R1 में 2 की मल्टीप्लाई 6 और ये कितना बना? 2। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करना है तो 0 - 6 0 - 6 -6 0 - 6 -6। इसके बाद ये क्या बना? 5 - 2 5 - 2 की वैल्यू कितनी बन गई? 3 बन गई। तो यही वैल्यू हो गई। अब देखेंगे यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ पे 15 बन रहा है, जबकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बनना चाहिए। होगा क्या? तो करेंगे क्या इसमें? अगर हम इस R1 में डिवाइड कर दें 1/5 से और R2 को डिवाइड कर दें 1/15 से, 1/15 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी 1 बन जाएगा और यहाँ पे भी 1 बन जाएगा। क्या होगा? देखेंगे, ये बना 1 और ये बना 0 और ये वैल्यू 0 और यहाँ पे कितना? 1। जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे भी करना है। इसमें भी किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो ये हो जाएगा 3/5 और ये बनेगा 1/5 और यहाँ पे बनेगा -6/15 और यहाँ पे बनेगा 3/15। क्या होगा? ये बन गई वैल्यू क्या? I, ये I बन गई। और यहाँ पे है क्या? 3/5 1/5। इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 2 और ये 5 -2/5 और इसकी वैल्यू 1/5 डिवाइड करने पर। इसके साथ a को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी? 3/5 -2/5 1/5 1/5। तो ये हो गया 1 -1 2 3 का इन्वर्स। अभी इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर फिर से हमें क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी। अगर ये मिलता है तो आंसर हमारा सही है। बाकी देखेंगे ये भी आंसर सही है।
तो हमारा अगला सवाल है 2 क्रॉस 2 का, ये भी है। इसमें कह रहा है a की वैल्यू, मान लेते हैं a की वैल्यू 2 1 1 1 है। इसका भी क्या निकालना है, इनवर्स। कैसे निकालेंगे, ये है a की वैल्यू i a, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 2 1 1 1 और i की वैल्यू 1 0 0 1 और a में a रहेगा। होगा क्या इसमें, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को 0 करना है। क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आए हैं, कैसे देखेंगे। ए, अगर हम यहाँ से R1 को 0 करना है, इस वाले एलिमेंट को, R1 के दूसरे एलिमेंट को अगर यदि 0 करना है तो इस वाले एलिमेंट को इसमें से अगर माइनस कर दें तो गुणांक दोनों के समान 1 1, माइनस कर देंगे तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 1 1 0 1, क्या होगा R1 माइनस R2। तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 1 अगर कर दें तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ से देखेंगे R1 माइनस R2 मीन्स 2 माइनस 1 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे 0। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें भी वही 1 माइनस 0 1 और 1 0 माइनस 1 माइनस 1। अब इसके दूसरे वाले एलिमेंट को मीन्स इस वाले एलिमेंट को 0 करेंगे, कैसे 1 0 1 माइनस 1। इसको अगर हमें 0 करना है तो सीधा क्या करेंगे, इस R1 में से इस R2 को माइनस कर देंगे या R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो होगा क्या R2 टेंस टू R2 माइनस R1, बस कितना होगा 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1, इसमें 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस और एक माइनस 1 ऊपर है, दोनों क्या होंगे माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 2। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 2। तो ये बन गया क्या 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 2, और इधर क्या है a को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, a इनवर्स की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो ये हो गया आंसर इसका 2 1 1 1 का जो इनवर्स आएगा वो ये आएगा।